नासिर इस्लाम साहब, समाचार पॉजिटिव में आपका स्वागत है। शुक्रिया। मेरा सबसे पहला आपसे सवाल जो ये है कि आपने पार्टी छोड़ दी है, कुछ तकलीफ़ महसूस हो रही है छोड़ने के बाद कांग्रेस? नहीं, बड़ा सुकून महसूस हो रहा है, बड़ा खुला हुआ वातावरण मिल रहा है। घुट के जीने में मज़ा नहीं आता, खुल के जीने में मज़ा आता है और मेरा मिजाज वही है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आप तालीम पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। अगर जनता आपको मौका देती है उत्तर विधानसभा क्षेत्र के लिए, क्या बदलाव देखने को मिलेगा हम लोगों को इसमें? सबसे पहले तो ये बताऊं मैं आपको कि मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की है, एमयू का तालिब इल्म रहा। दूसरी बात यह है कि हमारे तो बाप दादा सब पढ़े लिखे और आला तरीन पढ़े लिखे लोग रहे, तो घर के माहौल से और ख़ुद के जहन से एक आदमी के पास प्लान होता है या उसकी सोच डेवलप होती है, जिसके अंदर मैं समझता हूँ कि एक जो हालात आज पुराने शहर के अंदर जो स्कूल्स के हो गए, गवर्नमेंट स्कूल्स के, ख़ास तौर से गवर्नमेंट स्कूल्स की तरफ इशारा है मेरा, आज उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म कर दिया गया। उनके अंदर आज कायदे के टीचर्स नहीं रहे। आज उनके अंदर जो बच्चों की सुविधाओं की चीज़ें होती हैं वो आज उसके अंदर नहीं है। तो इन वजहों से लोगों ने जिन स्कूलों के अंदर सुल्तानिया ले लें, बाबी अली ले लें, कस्तूरबा कॉलेज ले लें, कैम्ब्रिज स्कूल ले लें, बेनज़ीर कॉलेज ले लें, या फिर आप दीगर दूसरे स्कूलों की उबैदिया, रशीदिया, वहीदिया, सईदिया टेक्निकल, MHK, कादी कैंप का सरकारी स्कूल, ईदगाह का सरकारी स्कूल, अपने हलालपुर का सरकारी स्कूल, कोहे फिज़ा का इन सब के अंदर आज इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है और टीचर्स भी नहीं है कायदे की। तो एक तो इन सब चीज़ों का रिवाइवल करना बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही काम करना है। बस सोच आपकी होना चाहिए काम करने की और बच्चों को पढ़ाने की, उनके हाथ में कलम देने की, उनके हाथ में किताब देने की, हमारी बच्चियों के पास तालीम पहुँचे। कहते हैं ना कि एक बच्ची पढ़ती है तो पूरा ख़ानदान पढ़ता है, तो वो चीज़ों को लाना पड़ेगा। एक MLB कॉलेज का मामला है, किस तरह से MLB कॉलेज यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया, हमीदिया यहाँ और वो यहाँ, ये सब चीज़ें जो हैं इन सबको सुधारने की और इनके अंदर एक नए प्लान की ज़रूरत है। जी, आप उत्तर विधानसभा की दुर्दशा के लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं, बीजेपी को या कि अपने ही लोगों को? तमाम शहर जो है, आप किसी भी कोने पे खड़े होकर पूछेंगे, इस दौरान कांग्रेस की भी सरकार रही। उन 15 महीने के कार्यकाल हो, पुरानी चीज़ हो, सब यहाँ तो 30 साल से बर्बादी हैं और तबाही हैं। तो लिहाजा अगर हमें मान लीजिए कि जो सरकार मौजूद है वो कॉपरेट नहीं कर रही, स्टेट गवर्नमेंट आपको कॉपरेट नहीं, तो आपको एहतजाज करना चाहिए, उनके खिलाफ सदा बुलंद करना चाहिए, उनके खिलाफ क्वेश्चंस लगाना चाहिए, उनके खिलाफ मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में खुल के मुखर होकर बोलना चाहिए। टीवी है, मीडिया है, सोशल मीडिया है, 50 चीज़ें, लेकिन जिन लोगों के मुंह से 20 साल के कार्यकाल के अंदर शिवराज का शाना निकले, विरोध का बाना निकले, तो फिर किसके ऊपर इल्ज़ाम जाएगा? आज आप ये देखिए कि जो एक बॉर्डर लाइन है वो है VIP रोड, और VIP रोड से विकास बढ़ गया शहर का जी। तो निश्चित रूप से इसके अंदर दोनों ही लोग जिम्मेदार हैं, इसमें बिल्कुल कोई दोहराई की बात ही नहीं है। एक जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट है वो महापौर रह चुके हैं भोपाल के, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। ना मल्टीप्लेक्स पार्किंग है, ना कोई फ्लाईओवर है, ना कोई ढंग का ग्राउंड है, ना कोई पार्क है, कुछ भी तो नहीं बचा। हाँ, 4 ताजिए 4 कोनों पे खड़े हैं पियाओं के नाम पर, जिसका मकसद सिर्फ एक है कि मेरी तस्वीर ऊंची होकर लगी रहे और लोग देखते रहें। तो आखिर ये शहर के साथ कौन सा दुर्व्यवहार है? आज आधे शहर में तो ड्रेनेज लाइन नहीं है, आज आधे ज़्यादा सीवेज ड्रेनेज कहीं नहीं है, पानी की व्यवस्था ठीक नहीं है, बिजली की व्यवस्था ठीक नहीं है। अरे पुराना भोपाल नाली और गली से ऊपर नहीं आ पाया साहब। पार्टी ने कुछ तो सोच समझ कर ही टिकट दिया होगा आतिफ अकील को, क्योंकि कांग्रेस ने, कमलनाथ जी ने अलग से अपना पर्सनल सर्वे कराया है, कांग्रेस ने अलग से सर्वे कराया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जिला अध्यक्षों को और जो सर्वेयर थे उनको बुलाया गया था, उनसे रिपोर्ट मांगी गई थी। क्या कहते हैं आप इस बारे में? 3 लोगों को छोड़ के पूरा परिवार विरोध में हो जिसके, उसका सर्वे शहर में कैसे अच्छा निकल सकता है या कैसे हो सकता है, मुझे बता दीजिए। जिसने आज तक कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं आयोजित किया हो, जिसने आज तक किसी की कोई मदद ना करी हो, जो कहीं भी बर्बादियों के सबब के अंदर, जिसके अंदर लोग सड़कों पे गिर के मौतें तक हो गई और जिसके अंदर लोगों के हाथ पैर तक टूट गए, दांत टूट गए, आप मुझे बताइएगा कि कौन सा सर्वे कहेगा। और आज आप जिस सर्वे की बात कर रहे हैं जनाब,
मेरा एक छोटा सा आपसे बहुत छोटी सी गुजारिश है, आप यहां से उठे, मैं आपसे गुजारिश करता हूं हाथ जोड़ के, आप शहर के 4 चौराहों पे खड़े होके 20, 25, 30 लोगों से पूछ लीजिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा ये सब छल और कपट की बातें हैं। कोई सर्वे नहीं है, कुछ नहीं है। जो आदमी नीचे से फर्स्ट हो और ऊपर से 0 हो तो फिर रह के जाता है इसमें। अब मैं क्या कहूँ, इसके अंदर मैं विरोध करने का वो नहीं रखता ज्यादा विश्वास, लेकिन जब सच्चाई की बात होगी तो कहना पड़ेगी। जी, बीजेपी मुस्लिमों को टिकट दे नहीं रही है, कांग्रेस ने इक्का दुक्का लोगों को टिकट दिए हैं, 1-2 सीट है वो भी उसमें कंट्रोवर्सी हो जाती है, फिर वो किस हालात पे पहुंचेंगी या वो भी सिफर हो जाएंगी। इसके बारे में आप मुस्लिमों के मतलब पॉलिटिकल फ्यूचर के बारे में क्या देखते हैं? अब हमारे नौजवानों को बहुत मजबूत फैसला लेना होगा, उन्हें खुद सोचना होगा कि इन व्यवस्थाओं को कैसे बदला जाए। उसके अंदर हम मौजूद हैं मदद करने को, बात करने को। आप ये बताइए कि ये वही शहर है जिसने 1989 के अंदर कांग्रेस की जमानत जब्त करी, ये वही शहर है जिसके अंदर जिसने 93 के अंदर जमानत जब्त करी, तो 92 में 93 में जमानत जब्त करी। तो मेरा कहना यह है कि ऐसा कुछ नहीं है कि किसी की बबूती है कोई। आज लोग बात करने को पसंद नहीं कर रहे, क्यों? मात्र 2 टिकट दिए हैं। लेकिन मेरा कहना एक है वसीम भाई, आप गौर से मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा। जो लोग अंदर थे उन लोगों को चाहिए कि अपनी कौम के लिए या मुसलमानों के लिए अपनी पार्टी के अंदर आवाज रेस करें कि भाई टिकट बढ़। आप देखिए जो लोग थे उन्होंने कोई खांसी भी नहीं खांसी, उन्हें हर फैसला मंजूर होता है। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि हम अकेले जाएं, इधर से भी एक चाहते हैं कि हम अकेले जाएं, उधर से चाहते हैं कि हम अकेले जाएं ताकि हम मंत्री बन जाएं। बाकी किसको फिक्र पड़ी है इन लोगों को? लेकिन इस शहर के लोगों को इस बात की फिक्र करना होगी, इस शहर के नौजवानों को इस बात की फिक्र करना होगी, इस शहर के बुजुर्गों को इसकी फिक्र करना होगी। नहीं तो याद रखना भाइयों, ये 30 साल की बर्बादियां अगली 20 साल के अंदर खंडर बना के रख देंगी तुम्हारे शहर को। या हाथ से किताबें छीन लेंगी तुम्हारे बच्चों के, या हाथ से कलम छीन लेंगे तुम्हारे बच्चों के। ये तुम्हारे रोजगार छीन चुके हैं। अदालत यहां से उठ के जा चुकी, आरटीओ यहां से जा चुका, नगर निगम यहां से ले जाई गई, वर्कशॉप यहां से चला गया, और भी जितने सरकारी कमाई के साधन थे सब खत्म होकर रह गए। 9 नौकरियां लगी 15 महीने में, जो पिछले इलाहाबाद के लोग कर रहे हैं वो आगे। आज पूरी वक्फिया जायदाद के ऊपर किसका कब्जा है? मैं पूछना चाहता हूं, किसका कब्जा है? कौन बेवा यतीम यसीरों का हक खा रहा है इस शहर के अंदर? आज तुम्हारे कब्रिस्तानों की क्या हालत हो गई? कब सोचोगे, कब तुम्हारी नींद खुलेगी? तुम्हारे जनाजे के शेड निकल कर चले जाते हैं, भैंसे पलती हैं। तुम्हारे साथ कौन सा? ये याद रखना, पिछले 30 साल में कोई खड़ा ना हुआ, कोई सामने ना आया, किसी ने मुखालफत नहीं करी, उसका नतीजा देख चुके हो। अब किसी ने हिम्मत करी है तुम सबके कहने के ऊपर, आओ साथ बनाए अपने शहर को, रखो सोच अपने बच्चों के लिए, इनके मुस्तकबिल के लिए। आज कोई भी खोटा सिक्का उछाल रहा है तुम्हारे बीच में, उस खोटे सिक्के को मत चलाने की कोशिश करना, नहीं तो महरूम हो जाएंगे हमारे बच्चे। और वो, मैं झूठ नहीं बोल रहा, अपने दिल पे हाथ रखो, पकड़ो, समझो इस चीज को आप लोग। मैं आपसे गुजारिश करता हूं जनाब मोहतरम, हर मोहल्ले में सिर्फ 3-4 ही हैं जिनके मानसिक गुलाम हैं, 3-4 ही हैं, उनको घेर के अलग करो और अपने फैसले खुद लो, अपने बच्चों के फैसले खुद लो, अपनी बच्चियों के फैसले खुद लो, अपने अहलियाओं के, अपने घर में माओं के, बहनों के फैसले लो। ये वक्त वो आ गया। और मैं एक और बात चाहता हूं कि इस शहर के अंदर कौमी एकजहती को मजबूत करो, हिंदू मुसलमान की एकता को मजबूत करो। आप बीजेपी पे आरोप करते हैं कि उत्तर विधानसभा में रोजगार के जराए खत्म कर दिए गए। आज आपके पास मेरे सवाल का जवाब होगा। आज हमारा चौक बाजार खत्म होता जा रहा है, हमारा लखेरापुरा खत्म होता जा रहा है। आज हमारे घर की माँ बेटियों को न्यू मार्केट जाना होता है या वहां जा, मैं बुराई नहीं कर रहा थी, लेकिन हमारे व्यापारियों को पुराने शहर के क्यों सुविधा नहीं मिलती? मल्टीप्लेक्स पार्किंग की गाड़ियां जाके खड़ी हो जाए, वहां से ग्राहक उतरे, सामान ले और अपनी गाड़ी ले। सीएम ने घोषणा तो की है, अभी इनका जो वो घोषणाएं तो बहुत सारी हैं जनाब, घोषणा है। होना क्या है, दोनों तरफ से सिर्फ घोषणाओं के ढेर लगे हुए हैं। आप ये बताइए कितने भोपाल के अंदर फ्लाईओवर्स बन गए, लेकिन जो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है आज, जहां सबसे ज्यादा जरूरत थी, जहां सबसे ज्यादा ट्रैफिक जाम होता है, क्यों नहीं है जनाब महापौर जी पूर्व? और फिर ये मंत्री जी भी बैठे, मेरा सवाल है सबसे, क्यों नहीं है एक भी फ्लाईओवर? क्यों सुविधा नहीं है? आज भोपाल टाकिस चक्का जाम,
आज पीर गेट चक्का जाम। वो कहते हैं कि लाल घाटी वाला भी हमने वो फ्लाईओवर दिया था, इसके बाद लाल घाटी वाला फ्लाईओवर, आप मेरी बात समझ लीजिएगा, हुजूर को और उत्तर को जोड़ता है और वो सुविधा हुजूर के लोगों को मिल रही है और मिलना चाहिए। मैं किसी की बुराई, उत्तर का क्या है बताइए आप मुझे, बनना कहाँ चाहिए थे आप? पार्क बताइए मुझे कौन सा बचा है उत्तर पुराने शहर के अंदर? जनाब मेरी एक बात समझिएगा, जिस शहर के अंदर हॉकी की नर्सरी पूरी दुनिया कहता था भोपाल हॉकी की नर्सरी है, खत्म कर दी इन बरसर इख्तिदार लोगों ने। सिर्फ अपने बच्चों को 850 रुपए घंटा लेकर सरकारी स्टेडियम का उपयोग करते हैं। शर्म नहीं आती इनको। वक्फिया जायदादों पे कब्जा करते हैं, मुस्लिम मुसाफिर खाने पे कब्जा करते हैं, मसाजिदों के अंदर दखल करते हैं, हमारे काजियों की, हमारे बुजुर्गों की बेइज्जती करते हैं और उस वक्फिया जायदाद से एक शहंशाह की तरह धुतकार के निकालते हैं। क्या उत्तर विधानसभा सीट थाली में सजाकर शर्मा जी को दे दी गई है? मेरा विश्वास जो है वो हकीकत के ऊपर रहता है। मैं आपसे वादा करता हूं कि 7 दिन बाद आप मेरा इंटरव्यू करने आइएगा ज़रूर, और आप खुद कह रहे होंगे कि मुकाबला तो सिर्फ तुम्हारा और भारतीय जनता पार्टी का है, कांग्रेस का तो यहाँ पता भी नहीं चलता कहाँ गई। आतिफ कहते हैं कि उन्होंने विपक्ष में रहने क्या के बाद कहते हैं मुझे मालूम नहीं, उनके वालिद ने जो आज तक कहा उसमें से कुछ भी नहीं। मेरा क्वेश्चन तो सुन लीजिए आप प्लीज। आतिफ कहते हैं कि हमने विपक्ष में रहते हुए भी विकास के भरसक प्रयास किए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? प्रयास जी 30 साल से प्रयास हो रहा है। अरे करा नहीं सकते तो घर में बैठो ना, या इलाहाबाद जाओ, सलामतपुर जाओ, कोई ऐसी जगह जाओ जहां से आप ये सब कर सको। जरूरत क्या है कि आप फिर इन सब बागडोरों को जवाब, आप आगे भी यही जवाब दे देंगे। ये उत्तर विधानसभा सीट क्या बीजेपी और कांग्रेस का नूरा कुश्ती अखाड़ा है? पिछली बार वॉकओवर दिया, आपने देखा भारतीय जनता पार्टी का कितने करीबी लोग हैं ये, कि 230 के अंदर सिर्फ इनको ही वॉकओवर दिया जाता है। मैं गलत कह रहा हूं साहब? बाबूलाल गौर के सबसे अजीज दोस्त बाबूलाल गौर साहब चले गए। मैं उनकी शान के अंदर कोई भी गुस्ताखी नहीं करना चाहता। एक अच्छा व्यक्ति था जिसने भोपाल के लिए दलगत राजनीति से उठ के काम किया, मैं तारीफ करता हूं उनकी। और लेकिन शिवराज सिंह के सबसे करीबी यार कौन है भाई कांग्रेस के अंदर? तो नासिर साहब एक चीज़ और बताइए, पूरा आपका मूड बना हुआ है, मतलब अरे साहब मूड क्या चीज़ होती है? शहर के अंदर जिम्मेदारी की बात होती है। शहर के लोग जब दुआ दे रहे हैं, शहर के लोग जब सहयोग कर रहे हैं, शहर के लोग जब साथ हैं, शहर के लोग वो वक्फिया जायदाद के अंदर जाना पसंद नहीं कर रहे, तो फिर मैं क्या उसके अंदर अपना मूड देखूंगा? अब आप कदम पीछे नहीं करेंगे? सवाल ही नहीं उठता है, कदम पीछे कभी हुए ही नहीं जिंदगी के अंदर, तो आप क्या हो जाएंगे? आपने अपना कीमती वक्त दिया। समाचार पॉजिटिव से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच सर।